अब आज हम करेंगे चैप्टर 8। चैप्टर 8 का नाम है परिशांति कायम रखने के लिए और सदाचार के लिए प्रतिभूति, सिक्योरिटी फॉर कीपिंग द पीस एंड फॉर गुड बिहेवियर। ठीक है, सबसे पहले तो ये चैप्टर 8 है, हमने पढ़ा था, ये नागालैंड और ये जनजातीय क्षेत्रों पर भी लागू होता है। ठीक है, इसके प्रोविंसेस, इसके जो प्रोविजंस हैं ये वहाँ लागू रहेंगे। ठीक है ना, ऑलरेडी लागू रहेंगे, राज्य सरकार को अलग से लागू करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अब ये चैप्टर है किस लिए? ठीक है, ये किस लिए? एक तो शांति पीस बनाए रखने। ठीक है ना, किसी व्यक्ति को कहना, ठीक है ना, कि तुम किसी व्यक्ति को क्या कहना कि तुम शांति से रहोगे। ठीक है ना, मतलब कोई इस तरह का कोई अपराध नहीं करोगे या अशांति नहीं फैलाओगे कोई, ठीक है ना, दंगा फसाद नहीं करोगे। और दूसरा है सदाचार के लिए, अच्छा बिहेवियर। किसी व्यक्ति को कह सकते हैं कि तुम अपना आचरण जो है, अपना बिहेवियर अच्छा रखोगे, गुड बिहेवियर से रहोगे। ठीक है, तो इस दोनों के लिए शांति बनाए रखने, उनसे कहेंगे कि तुम्हें शांति बनानी है और तुम्हें अच्छा आचरण रखना है। इसके लिए क्या कर सकते हैं, किन्हीं व्यक्तियों से कोई प्रतिभूति क्या होती है? कोई सिक्योरिटी, कोई श्योरिटी ले सकते हैं। ठीक है ना, प्रतिभूति हमने वारंट में भी पढ़ी थी। ठीक है, प्रतिभूति क्या होती है कि भी किन्हीं व्यक्तियों की प्रतिभूति मांग सकते हैं, भी तुम्हारी तरफ से कोई व्यक्ति ले आओ जो तुम्हारी गारंटी दे दे। ठीक है ना, कि तुम भी अच्छे से रहोगे, या तुमसे कोई पैसे, या उनसे कोई पैसे भरवा सकते हैं कि तुम एक रकम भर दो। ठीक है ना, कि भी हाँ भाई हमारे अच्छे बिहेवियर के लिए हम ये सिक्योरिटी के लिए रुपए जमा करा रहे हैं, अगर हमें उस जो आपने कहा है उसको नहीं माना, उसको नहीं पालन किया उस बात का, तो ये पैसे आप जब्त कर लेना, इसको आप जमा ले लेना। अगर हम वैसे हमारा अच्छा बिहेवियर रहा जैसे आपने कहा है, तो वापस पैसे जो है वो रकम वापस कर दी जाएगी। ठीक है, तो ये प्रतिभूति होती है। अब इसमें चार, ठीक है ना, अब इसमें दो तरह से, एक तो प्रतिभूति ले रहे हैं। ठीक है, तो 106, 107, 108, 9, 10। ठीक है, ये जो 5 सेक्शन है, इनमें तो अलग अलग तरह के व्यक्तियों से प्रतिभूति ले रहे हैं। ठीक है ना, 106 और 107 में तो परिशांति बनाए रखने के लिए भी 106 और 107 तो किस लिए कि भी तुम कहेंगे कि भी तुम शांति बना के रखोगे, इसलिए उनसे प्रतिभूति ले रहे हो। और 108, 9 और 10 ये सदाचार, ये अच्छे बिहेवियर, गुड बिहेवियर के लिए सिक्योरिटी ले रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद जो है 110, 111 से जो है फिर प्रक्रिया शुरू हो जाएगी कि किस तरह से वो क्या प्रोसीजर होगा ये प्रतिभूति लेने का। ठीक है, तो 106 क्या कहता है सेक्शन कि भाई दोष सिद्धि पर परिशांति कायम रखने के लिए प्रतिभूति, सिक्योरिटी फॉर कीपिंग द पीस ऑन कन्विक्शन। ठीक है, अब दोष सिद्धि का क्या मतलब हो गया? ठीक है ना, दोष सिद्धि मतलब उसको एक तरह से दोष करार कर दिया है, मतलब कोर्ट ने जो है उसको सजा दे दी है किसी अपराध के लिए। वो अपराधी जो है, मैंने कहा था ना, जब तक अपराधी मतलब पहले वो अभियुक्त होता है, जैसे ही उसको न्यायालय ने मान लिया उसकी भी हाँ इसने अपराध किया है, तो फिर वो अपराधी बन जाता है। ठीक है, तो अब ये अपराधी, इसने मतलब इसका अपराध सिद्ध हो चुका है, इसको एक तरह से इसको कोर्ट ने सजा दे दी है, अब इसको सजा मिल रही है। ठीक है, तो अब ये सजा देते टाइम जो है न्यायालय इनसे प्रतिभूति की डिमांड कर। सबसे पहले तो इसमें कुछ अपराध बता रखे हैं कि उसने ये अपराध किए हैं। ठीक है ना, तो इन अपराधों के लिए उसको सजा दी गई है, और जब सजा दे रहे हैं तब उसको कोर्ट क्या कहेगा कि तुम जो है हमसे, तुम क्या करो, एक प्रतिभूति भी दो कि तुम जो है परिशांति कायम रखोगे। कब कायम रखोगे परिशांति? जब तुम्हारी सजा पूरी हो जाएगी। ठीक है ना, आज तो कोर्ट उसको सजा दे रहा है, और मान लो उसको कोर्ट ने कितने साल की सजा दी थी? 4 साल की सजा दी है। ठीक है, फिर कोर्ट कहेगा कि जब तुम 4 साल बाद जब तुम जेल से छूट के बाहर आओगे, ठीक है, उसके बाद तुम परिशांति कायम रखोगे, उसके बाद तुम शांति बना के रखोगे, इसकी कोर्ट जो है सिक्योरिटी उससे प्रतिभूति लेगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि कौन सा, सबसे पहले तो इसमें कोर्ट बता रखे हैं कि सिर्फ 2 कोर्ट्स होंगे, वो ले सकते हैं। एक तो सेशन न्यायालय, एक जो है न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग। ठीक है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। ये 2 न्यायाधीश, ये 2 जो मजिस्ट्रेट और न्यायाधीश है, सेशन और जेएम फर्स्ट, यही जो है उससे प्रतिभूति की डिमांड करेंगे। ठीक है, और ठीक है ना, और ये फिर प्रतिभूति की डिमांड करेंगे, और ये प्रतिभूति, ठीक है, अब अपने अपराध देख लेते हैं कि कौन कौन से अपराध होंगे जो उसने किए हैं जिसके लिए प्रतिभूति की डिमांड हो रही है। तो एक तो आईपीसी का चैप्टर 8 है। ठीक है ना, आईपीसी का चैप्टर 8 किस बारे में? ये जो विधि विरुद्ध जमाव के बारे में चैप्टर था। ठीक है ना, 141 से शुरू होता है ये चैप्टर।
और ये दंगा तक 160 तक है, ठीक है ना, उस सेक्शन 160 हम 160 तक ये चैप्टर चलता है, ठीक है। तो ये चैप्टर जो है, इस चैप्टर में उसने कोई अपराध किया है, ठीक है, तो इस चैप्टर में अपराध किया है, लेकिन उसमें जो 153A, 153B और 154, ठीक है ना, 153A, 153B और 154, इन 3 सेक्शन को छोड़कर, इन 3 सेक्शंस में उससे ये प्रतिभूति नहीं भरवाएंगे अगर अपराध किया है तो। इन 3 सेक्शंस को छोड़ के बाकी कोई अपराध किया है तो फिर उससे प्रतिभूति लेंगे, ठीक है। या फिर उसने कौन सा अपराध किया है, हमला किया है, ठीक है ना, असॉल्ट, ठीक है, या फिर आपराधिक बल का ये अपराध किया है, क्रिमिनल फोर्स, या फिर मिसचीफ, ठीक है। रिश्ती क्या होता है, किसी की गाड़ी की शीशा तोड़ देना या किसी का नुकसान, इस तरह कोई और नुकसान, बड़ा नुकसान कर देना, ठीक है ना, इस तरह का कोई अपराध किया है। या फिर आपराधिक अभित्रास, क्रिमिनल इंटिमिडेशन। क्रिमिनल इंटिमिडेशन क्या होता है कि किसी व्यक्ति को धमकी देना कि तुम मेरा एक कोई काम कर दो, ठीक है ना, अपना कोई भी अपराध करवाते हैं, किसी को धमकी दे, किसी व्यक्ति को धमकी देते हैं कि कोई भी काम करवाने के लिए, और उससे कहते हैं कि अगर तुम काम नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे मतलब तुम्हारी बदनामी कर दूंगा, या जिससे तुम पसंद कर, तुम्हारा कोई अच्छा, तुम्हारी कोई जानकार है, ठीक है ना, तुमसे रिश्तेदार किसी का, तुम उसकी मैं बदनामी कर दूंगा, ठीक है, या फिर कोई और नुकसान, ठीक है, चोट पहुंचा दूंगा, ठीक है, इस तरह की धमकी देकर उससे कोई काम करवाना, ये क्रिमिनल इंटिमिडेशन होती है, ठीक है। या फिर कोई ऐसा कोई अपराध किया जिससे शांति भंग हुई हो, ठीक है, तो इन अपराधों के लिए उसको सजा देते टाइम जो है न्यायालय उससे प्रतिभूति की डिमांड कर सकता है कि भाई जब भी तुम्हें छोड़ेंगे, जब भी तुम जेल से जाओगे तो उसके बाद तुम्हें शांति कायम रखनी है, ठीक है। अब जो है ये परेशान मतलब कितने टाइम तक के लिए, अब ऐसा तो है नहीं कि भी सजा से छोड़ने के बाद वो जिंदगी भरी बना के रखेगा, ठीक है, तो 3 साल तक के लिए कोर्ट जो उससे मांग सकता है, ठीक है ना, 1 साल की भी दे सकता है कोर्ट, 1 साल तक की सिक्योरिटी मांग सकता है, 1 साल तक परेशानी बनाए रखो, 2 साल भी, और मैक्सिमम 3 साल तक, ठीक है ना, 3 साल तक कह सकता है कि परेशानी बनाए रखनी है, और प्रतिभूओं सहित या रहित है, ठीक है। मतलब कि उससे कोई गारंटर मांगते हैं भी तुम किसी व्यक्ति को लेके आओ जो तुम्हारी गारंटी दे, ठीक है ना, तो प्रतिभू सहित भी हो सकती है, या फिर प्रतिभू रहित, या फिर उससे कोई मतलब ऐसे कोई जरूरी नहीं है कि कोई श्योरिटी, प्रतिभू को क्या कहेंगे इंग्लिश में, श्योरिटी, ठीक है, तो श्योरिटी की मांग भी कर सकते हैं भी श्योरिटी हो, और चाहे तो बिना श्योरिटी के भी उससे खाली बॉन्ड भरवा सकते हैं भी तुम ही लिख के दे दो कि हाँ भी मैं परेशानी रखूंगा, ठीक है। तो ये हो गया 106, ठीक है। और इसमें एक ये बात है 106 में कि भाई अगर मान लो उसकी सजा दे दी, ठीक है ना, सेशन ने दे दिया, जेएम फर्स्ट ने उसको सजा दे दी और साथ में उससे बॉन्ड भी भरवा लिया, ठीक है। अब जो है उसने क्या किया, उस सजा के विरुद्ध अपील कर दी कि भैया मुझे सजा गलत दी है, मैंने अपराध नहीं किया कुछ भी, ठीक है ना, अपील करी, और अपील जो कोर्ट था उसने क्या किया, उसको बरी कर दिया, उसको छोड़ दिया, ठीक है ना। अपील जो न्यायालय था उसने क्या किया, वो जो सजा दी गई थी उस सजा को रद्द कर दिया भी हाँ भाई इसने अपराध नहीं किया है, ठीक है। तो अब उसकी जब बरी हो जाता है, उसके अपराध जब वो सजा रद्द हो जाएगी उसकी, तो फिर जो परेशानी के लिए उससे ये बॉन्ड भरवाया था ये भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब उसको परेशानी रखने की भी जरूरत नहीं है। अब सेक्शन 107 भी परेशानी पर है, तो 106 में तो दोष सिद्धि पर, और 107 है कोई और दशाएं, ठीक है ना, अन्य दशाओं में परेशानी कायम रखने के लिए प्रतिभूति, सिक्योरिटी फॉर कीपिंग द पीस इन अदर केसेस, ठीक है ना। तो ये इसमें अन्य दशाओं में सिक्योरिटी ले रहे हैं, ठीक है ना। अन्य दशाएं क्या हो सकती है, मान लो वो कोई और काम, ये तो दोष सिद्धि थी, ठीक है ना, दोष सिद्धि पे दे रहे थे मतलब सजा के टाइम। बाकी अन्य दशाओं में क्या है कि कोई व्यक्ति ऐसे ही कोई आदमी है, मतलब कोई व्यक्ति है जो ऐसे ही जो सड़कों पर या परेशानी मतलब इस तरह के काम कर रहा है जिससे आम जनता में जो शांति है वो खराब हो रही है, ठीक है ना, इस तरह का कोई काम कर रहा है, तो उससे वैसे ही जनरली आम आदमी, किसी भी आदमी को पकड़ के, जरूरी नहीं है कि वो उसको सजा दे रहे हैं, ठीक है ना, तो किसी भी आदमी से आप बुलाकर, किसी ने शिकायत कर दी कि ये आदमी तो रोज जो है यहाँ पर परेशानी मतलब बहुत यहाँ पर शांति मतलब खराब करता है, यहाँ पर शोरगुल करता रहता है, हल्ला मचाता है बिना काम, ठीक है, तो उसको बुला के कोर्ट जो है मतलब उसको बुला के कह सकते हैं कि तुम जो है एक बॉन्ड भरो कि भाई मैं शांति कायम रखूंगा, ठीक है। उससे कोई पैसे वगैरह जमा करवा सकते हैं, ठीक है ना। वही बात है कि उससे कह सकते हैं कि तुम किसी सिक्योरिटी के व्यक्तियों को ले आओ जो तुम्हारी गारंटी दे, ठीक है, नहीं तो या फिर उससे कह सकते हैं कि तुम इतने पैसे भर दो, ठीक है, उससे बॉन्ड भरवाएंगे कि तुम्हें शांति कायम रखनी है। अब अन्य दशाओं में जो है सिर्फ, ठीक है, अन्य दशाओं में कौन करवाएगा, कोई भी कार्यपालक मजिस्ट्रेट, ठीक है ना।
वो तो क्योंकि सजा दे रहे थे तो वो तो था ही कोर्ट के अंदर, तो कोर्ट में तो कौन लेगा, सेशन या जेएम फर्स्ट, ठीक है ना। बाकी सारे मामलों को कौन देखेगा, बाकी सारे मामलों में क्योंकि उसमें सजा तो मिल रही नहीं है, आम जनता से करवा रहे हैं, तो फिर बाकी सारे मामलों में जो प्रशासन, ठीक है ना, प्रशासन में कौन आ जाएगा, कार्यपालक मजिस्ट्रेट। तो कोई भी कार्यपालक मजिस्ट्रेट जो है वो परिशांति कायम रखने के लिए प्रतिभूति ले सकते हैं, ठीक है। ये जो प्रतिभूति है अन्य दशाओं में परिशांति के लिए, तो ये सिर्फ ये मैक्सिमम 1 साल तक के लिए ले सकते हैं, तुम्हें 1 साल तक परिशांति बनाए रखनी है, ठीक है। और ये प्रतिभूति सहित या रहित हो सकती है, ठीक है। अब 108, 9, 10 आगे ये होगी ये सदाचार के लिए गुड बिहेवियर, जिससे कहेंगे तुम्हें अच्छा बिहेवियर रखना है बना के, ठीक है। अब बाकी सब में, इन सब में जो भी मजिस्ट्रेट है, पहले बता दूं, इन सब में कार्यपालक मजिस्ट्रेट आएगा, सब में एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ही वो लेगा, प्रतिभूति लेगा। 107, 8, 9, 10 इन चारों सेक्शंस में जो प्रतिभूति ले रहे हैं वो है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, ठीक है। अब 108 किस लिए आता है, 108 है कि कोई व्यक्ति जो है राजद्रोहात्मक बातें फैला रहा है, ठीक है ना, ऐसी बातें फैला रहा है जिससे राजद्रोह हो सकता है, ठीक है ना। सेडिशन, राजद्रोह को क्या कहते हैं, सेडिशन। तो इस तरह की बातें कोई फैला रहा है। राजद्रोह मैंने बताई थी डेफिनेशन कि भाई ऐसी कोई बात करना जिससे भारत या सरकार, जो भारत की सरकार है, उससे उनके प्रति क्या हो जाए, मन में नफरत की भावना पैदा हो जाए, ठीक है ना। इस तरह की कोई बातें फैलाए तो वो राजद्रोहात्मक बातें होती है, ठीक है, ठीक है। तो फिर किसी भी कार्यपालक मजिस्ट्रेट, किसी भी जो कार्यपालक मजिस्ट्रेट है उसको क्या, इसको कहीं से इन्फॉर्मेशन मिलती है कि भी कोई भी व्यक्ति जो है उस एरिया में जिसमें वो कार्यपालक मजिस्ट्रेट मतलब कार्यपालक मजिस्ट्रेट की ज्यूरिसडिक्शन है, उस एरिया में कोई व्यक्ति जो है वो इस तरह की बातें फैला रहा है, ठीक है ना, ठीक है। चाहे तो वो बोलकर फैला सकता है, बोलकर, ठीक है ना, चाहे वो लिखकर, ठीक है ना, कोई ठीक है ना, कोई पैम्पलेट्स वगैरह चिपका दे, ठीक है ना, चाहे किसी भी तरह से वो फैला रहा है, ठीक है ना। अब हम कौन कौन से सेक्शन है, ठीक है ना, हमने, ठीक है। तो 101 तो राजद्रोह कौन से सेक्शन में आता है, 124A आईपीसी के, ठीक है ना, इस सेक्शन में कोई अपराध कर रहा है। या फिर 153A मैंने बताया था कि कोई धर्म, ठीक है ना, जाति, भाषा, इस आधार पर जो है लोगों के बीच में भेदभाव की भावना बढ़ाए, इस तरह की वो बातें करता है। या फिर 153B जो भारत देश की एकता और अखंडता के विरुद्ध है। या फिर 295A, ठीक है, 295A क्या है कि किसी की धार्मिक भावनाओं को, ठीक है ना, इस तरह को काम करना, ठीक है, कि पूजा के स्थल पे जाके कोई गंदगी मचाए, ठीक है ना, पूजा के स्थल पे जाके मंदिर में कोई तोड़ फोड़ करे, तो ये अन्य लोगों की क्या कर सकते हैं, दूसरों की भावनाओं को ठेस पहुंचा सकता है। तो इस तरह का कोई काम करना है, ठीक है, जो लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाए। या फिर जो है 292, ठीक है ना, 292 जो है आईपीसी का सेक्शन, ये कोई ऑब्सीन चीज़ें जो है वो वो उनका प्रचार प्रसार करना, ठीक है। तो फिर ये वाले कोई कार्य करता है तो फिर उसको उस व्यक्ति को क्या कर सकते हैं, उस व्यक्ति को क्या कर सकता है, कार्यपालक मजिस्ट्रेट अपने पास बुलाएगा और उससे कहेगा कि तुम जो है अब ये सब काम नहीं करोगे, अच्छा व्यवहार बना के रखोगे और इसकी मुझे गारंटी दो, ठीक है। इसमें भी 1 साल तक के लिए वो ले सकता है गारंटी, ठीक है। और वो गारंटी जो है प्रतिभूति सहित या रहित हो सकती है, ठीक है ना। वो कह सकता है भी सिक्योरिटी किन्हीं व्यक्ति को लेके आओ, ठीक है ना, या फिर बिना व्यक्तियों के भी उससे गारंटी, मतलब उस व्यक्ति की खुद की गारंटी पर भी वो जो है बॉन्ड भरवा सकता है। अब सेक्शन 109 है, ये संदिग्ध व्यक्तियों से सदाचार के लिए प्रतिभूति, ठीक है, सिक्योरिटी फॉर गुड बिहेवियर फ्रॉम सस्पेक्टेड पर्सन, ठीक है। तो अब ये किस व्यक्ति से ले रहे हैं, कोई संदिग्ध व्यक्ति है, ठीक है। कई बार क्या होता है कि शहर के अंदर कोई बाहर से कोई व्यक्ति आके रुकता है, ठीक है ना, कहीं हॉस्टल में या होटल में, ठीक है ना। अब उनको लगता है पुलिस को कि ये कोई लगता है किसी को डाउटफुल है, ठीक है ना, व्यक्ति, तो उन व्यक्तियों को इस सेक्शन के अंदर कई बार ले जाते हैं, ठीक है ना, कि उनसे सिक्योरिटीज़ भरवाते हैं कि हाँ भी तुम कौन हो, हमें भी तुम या तो अपनी तरफ से कोई गारंटर लेके आओ, क्योंकि उन पे उनको डाउट होता है, तो अपनी तरफ से तुम्हारी तरफ से कोई गारंटी देने के लिए किसी व्यक्ति को लेकर आओ, ठीक है। तो इनसे ऐसे कह सकते हैं, ठीक है। फिर वो कोई संदिग्ध व्यक्ति है, कोई सस्पेक्टेड व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति है जो जिसकी मतलब उपस्थिति जो है संदिग्ध लग रही है कि ये कुछ गड़बड़ करने वाला है, ठीक है। और वो क्या कर रहा है वो व्यक्ति, एक तो वो अपनी उपस्थिति छुपाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है ना, कि वो उस शहर में उपस्थित है, ये लोगों को पता ना चले, ठीक है ना। एक तो वो ये काम कर रहा है,
ठीक है ना। इसके लिए कोई सावधानी बरत रहा है कि यहाँ भी लोगों को पता ना चले कि मैं शहर में आया हूँ। और दूसरा, वो किस लिए वो ऐसा कर रहा है, कोई संज्ञेय अपराध, कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस करने के लिए, ठीक है। कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या है, सेक्शन 2C में हमने डेफिनेशन पढ़ी थी कि ऐसा कोई अपराध जिसके लिए पुलिस जो है बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है, वो कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है, ठीक है। तो फिर ऐसा लगता है कार्यपालक मजिस्ट्रेट को कोई खबर में कोई सूचना मिलती है कि ऐसा कोई व्यक्ति है शहर में, ठीक है, तो कार्यपालक मजिस्ट्रेट क्या कर सकता है, उस व्यक्ति को बुला सकता है और उससे 1 साल तक के लिए भी तुम अच्छा बिहेवियर बना के रखोगे इसके लिए, और मैक्सिमम 1 साल के लिए भी तुम अगर हमारे जुरिस्डिक्शन में 1 साल रहोगे तो 1 साल तक तुम्हें अच्छा बिहेवियर बना के रखना है, उससे गारंटी ले सकता है, ठीक है ना। ये भी प्रतिभूति सहित या रहित हो सकती है, ठीक है ना। विद और विदाउट श्योरिटीज हो सकती है, ठीक है ना, वो बॉन्ड जो भरवाएगा। अब 110 जो है सेक्शन, ये है अभ्यासिक अपराधियों के लिए, ठीक है ना। अभ्यासिक अपराधी जो होते हैं, हैबिचुअल ऑफेंडर्स, उनसे प्रतिभूति ले रहे हैं और उनसे सदाचार के लिए प्रतिभूति ले रहे हैं, ठीक है ना। इसमें भी 110 में भी कार्यपालक मजिस्ट्रेट, ठीक है ना, कार्यपालक मजिस्ट्रेट लेगा कि कोई ऐसे अपराधी हैं जो बार बार अपराध करते रहते हैं, ठीक है ना, हैबिचुअल, जिन्होंने बार बार अपराध कर चुके हैं, ठीक है ना। इसमें कई सारे अपराध बता रखे हैं, लुटेरा है, चोर है, ठीक है ना, या फिर क्या करता है, अपहरण करता है, व्यापहरण करता है, छल करता है, रिष्टी करता है, कई सारे अपराध है, कई सारे इसमें एक्ट भी बता रखे हैं, औषधि प्रसाधन अधिनियम 1940 का एक्ट है, कई सारे एक्ट इसमें बता रखे हैं कि इन सारे एक्ट्स में उसने, और इन ये सारे जो अपराध है उसने अक्सर वो कई बार कर चुका है, ठीक है ना। तो उससे जो है कार्यपालक मजिस्ट्रेट, वही कोई भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो है वो बुलाकर उससे प्रतिभूति ले सकता है कि भाई तुम जो है सदाचार बनाकर रखोगे, ठीक है ना, तुम अच्छा बिहेवियर बना के रखोगे। और ऐसे व्यक्तियों से जो प्रतिभूति लेते हैं वो 3 वर्ष तक, उससे जो है इसमें मैक्सिमम 3 साल तक के लिए ले सकते हैं प्रतिभूति। और जो है इससे जो अभ्यासिक अपराधी है उससे जो है प्रतिभूति सहित होगी, ठीक है ना। जो इससे प्रतिभूति लेंगे वो सिक्योरिटी विद जो बॉन्ड भरवाएंगे वो विद सिक्योरिटी होगा, विद श्योरिटी होगा जो बॉन्ड, ठीक है ना। इससे तो किसी कहेंगे कि तुम किसी व्यक्ति को लेके आओ जो तुम्हारी तरफ से गारंटी दे, ठीक है। और अगर ऐसा व्यक्ति नहीं आएगा तो आगे प्रक्रिया है, ठीक है ना। अगर, ठीक है ना, तो ऐसे व्यक्ति जो है उसको लेके आओ जो तुम्हारी तरफ से गारंटी दे, तभी वो बॉन्ड से भरवाए, मतलब तभी उसका बॉन्ड माना जाएगा, ठीक है। तो इससे जो 3 साल तक के लिए जो क्या कहते हैं अभ्यासिक अपराधी है, इससे जो बॉन्ड भरवाएंगे वो प्रतिभूति सहित ही होगा, ठीक है। तो हमने देखा 106 को छोड़कर 107, 8, 9, 10, ठीक है ना, इन चारों में जो प्रतिभूति जो ले रहे हैं वो है कार्यपालक मजिस्ट्रेट, ठीक है। और 106 और 108 में 106 और 110 इन 2 ही सेक्शन में जो है 3 साल तक के लिए प्रतिभूति ले रहे हैं, बाकी सभी सेक्शन में 1-1 साल तक के लिए, मैक्सिमम अधिकतम 1 साल तक के लिए प्रतिभूति ले रहे हैं, ठीक है। अब 111 से जो है प्रक्रिया आएगी।